हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आपकी गाइडेंस क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसके काइंड्स क्या है, इसके प्रकार क्या है, उद्देश्य क्या है, हम कंप्लीट डिस्कशन जो है आज करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या समझते हैं ये दोनों एक है, लेकिन इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर आपको वीडियो जो है समय पर मिलती रहे। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, ताकि आपका कोई भी डाउट जो है नहीं बचे। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मार्गदर्शन और परामर्श दो प्रकार की सहायता निर्देशन है। क्या करते हैं, ये दोनों ही आपकी सहायता निर्देशन के रूप में काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, जो व्यक्ति को एक या एक से अधिक क्षेत्रों में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये क्या करता है, ये किसी भी व्यक्ति की हेल्प करता है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, ये दोनों ही शब्दों का उपयोग अलग अलग होता है। बहुत से क्या सोचते हैं कि ये दोनों एक ही है, जबकि अलग अलग होते हैं, लेकिन अक्सर इनका जो है समान रूप होता है। मतलब क्या होता है, इनका उपयोग जो है समान रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा है कि मार्गदर्शन और निर्देशन तो सेम है, लेकिन मार्गदर्शन और परामर्श जो है अलग अलग है। इस चीज़ में बच्चों के डाउट रहते हैं कि मार्गदर्शन और निर्देशन अलग अलग है। नहीं, ये दोनों आपका सेम है, जबकि परामर्श जो है आपका अलग है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कि मार्गदर्शन संबंधी ज्ञान, सबसे पहले मार्गदर्शन डिस्कस करने वाले हैं। मार्गदर्शन संबंधी ज्ञान, अनुभव और विचारशीलता का उपयोग करके किसी व्यक्ति को उचित रास्ता दिखाने में काम करता है। मार्गदर्शन क्या करेगा, आपका गाइडेंस क्या करेगी, सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाएगी। मार्गदर्शन क्या करता है, जैसे कि मुझे आपसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, मैं उसके हिसाब से आपको बता सकती हूँ कि आपको ये स्टेप ऐसे ना करके ऐसे करना था। इस तरीके से आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। ठीक है। और यह किसी भी एक सुविधाजनक पथ या दिशा प्रदान करने में सहायक हो सकता है। ये क्या करता है, ये आपको एक डायरेक्शन दे सकता है। जैसे कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम सीटेट कैसे क्रैक करें, मैं आपको ऐसे ऐसे स्टेप बता दूंगी, आप इस तरीके से कीजिए। तो वो क्या कर देगा, वो आपको एक दिशा प्रदान कर देगा, हाँ कि हमें ये चीज़ ऐसे करनी है, जो उसे अवसरों की ओर लेकर जाने तथा समस्याओं के हल करने में क्या करता है, मदद करता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे सोल्व कर देगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, यदि आप किसी व्यापार में नए हो, मतलब आपने कोई नया व्यापार स्टार्ट किया है, तो आपको सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपने अपना फील्ड में कोई भी चीज़ें स्टार्ट कर दी, लेकिन आपको उसमें नॉलेज कम है, तो आप क्या करोगे, उस फील्ड में जिससे आपसे ज़्यादा नॉलेज है आपके पास जाओगे, आप बताओगे कि मैंने ये चीज़ ऐसे ऐसे स्टार्ट किया, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। तो क्या करेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्गदर्शन दे सकता है वो आपको देगा। तो ऐसे यहाँ पर लिखा है कि वो आपको जो है व्यापार के लिए सुझाव दे सकता है। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है गाइडेंस। ठीक है। आपको गाइडेंस समझ में आ गई। गाइडेंस क्या है, आपकी एक हेल्प है, जो कि आपसे ज़्यादा अनुभव वाला व्यक्ति, ज्ञान वाला व्यक्ति आपको बता सकता है, उसमें जो है आपकी समस्या का समाधान करा सकता है। ठीक है। आपको रास्ता दिखा देगा, आप उस पर अपना काम खुद करोगे। इसके बाद जो है यहाँ पर परामर्श का मीनिंग समझेंगे। परामर्श जो है अंग्रेजी भाषा के काउंसलिंग शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा के काउंसलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सलाह लेना या परामर्श देना। ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, अब ये चीज़ का ध्यान रखना। पहले हमने पढ़ा मार्गदर्शन, अब हम पढ़ रहे हैं आपका काउंसलिंग। ठीक है। और काउंसलिंग में क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एक विशेष प्रकार की व्यक्तिगत संचार है, जिसमें भावनाओं, विचारों, मनोवृत्ति को प्रकट करना होता है। जैसे कि मतलब ये ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके मानसिक रूप से हो, विचारों से हो, भावनाओं से हो, सभी का क्या करता है, आपको एक विशेष प्रकार का व्यक्तिगत संचार देता है, आपकी एक हेल्प करता है, आपको सलाह देता है। और ये क्या है, ये प्रत्यक्ष उपचार की विधि है। इसमें क्या मिलेगा, आपको एक उपचार मिलेगा। जबकि आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, मार्गदर्शन में सिर्फ आपको हेल्प मिलती है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर, जब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं खोज लोगे, आप तब तक जो है आपको उपचार वहाँ पर मिलता रहेगा। तो यह एक व्यक्ति की मनोसामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करने, उसके निदान तथा उपचार की ओर प्रयास करने का एक माध्यम है। आपको क्या करेगा, उपचार देगा, निदान देगा, और साथ ही साथ परामर्श एक सीखने की प्रक्रिया है। तो पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपकी गाइडेंस क्या है, आपकी काउंसलिंग क्या है। गाइडेंस क्या है, आपने मुझसे पूछा कि हमें जो है ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा आप ऐसे ऐसे वहाँ जाकर जो है आप इसे पढ़ लो, या फिर मैंने आपको कोई PDF प्रोवाइड करा दिया, आप इससे जाके पढ़ लो। वो क्या होगी, आपकी गाइडेंस होगी। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैंने आपकी हेल्प कर दी। लेकिन जो आपकी काउंसलिंग है उसमें क्या है, अगर आपको किसी चीज़ से
समस्या है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपके साथ तब तक रहूँगी जब तक वो टॉपिक आपको पूरा समझ में नहीं आ जाएगा। मैं आपको ना ऐसे नहीं करूँगी कि आपको मैंने कोई PDF दे दी या मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि आप ऐसे नहीं, मैं आपको क्या करूँगी, जब तक वो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपके साथ रहूँगी, आपका पूरा समाधान करूँगी उसमें, आपके जब तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे। तो ये अंतर होता है, एक में क्या है, एक में मैंने आपको तरीका बता दिया, एक में क्या है, एक में मिलकर जो है आपके साथ उस चीज़ का समाधान खोज रही हूँ। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है परामर्श में और मार्गदर्शन में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। गाइडेंस आपकी कोई भी दे सकता है, लेकिन जब आप काउंसलिंग लेते हो ना तो आप पर्टिकुलर उसी चीज़ के, आप कोई विशेषज्ञ से लोगे, आप कोई स्पेशल पर्सन से लोगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको पूरा ठीक करता है, ऐसा नहीं है कि उसने बता दिया कि आप ये ऐसे नुस्खा कर लेना, ये कर लेना, नहीं। जब तक आपको पर्टिकुलर दवाई देगा, एक बार आराम नहीं, वो दोबारा करेगा, वो क्या हो गया, आपकी परामर्श हो गया। लेकिन जो आपकी गाइडेंस है, जैसे कि आपकी मम्मी ने बता दिया कि आप ये चीज़ कर लो, इससे जो है आपको आराम लग जाएगा, वो क्या होगी, वो आपकी गाइडेंस होगी, उसमें आपने काम खुद किया है। परामर्श में जो है जो आपके साथ होता है, काउंसलर होता है, वो आपकी हेल्प करता है, वो आपके साथ रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर परामर्श का आशय लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो, परामर्श एक व्यक्ति को सलाह देने की प्रक्रिया है जो उससे संबंधित मुद्दों पर विचार करते हैं, जिसमें आपका प्रॉब्लम है उस पर विचार करेगी, उचित निर्णय लेने में मदद करेगी। सामान्यतः एक विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है, जैसे कि मैंने भी बताया, आपको एक विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा, इसे कोई भी नहीं दे सकता। जबकि गाइडेंस जो है वो आपकी मम्मी भी दे सकती है, आपकी बहन भी दे सकती है, आपके दोस्त भी दे सकते हैं। तो जो व्यक्ति के सवालों का उत्तर देता है उसे सही दिशा में पटरी पर लाने के लिए सलाह देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय योजना बना रहे हो तो आप क्यों एक वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हो। तो आप वित्तीय योजना बना रहे हो, ऐसे नहीं कि आप किसी के भी पास जाकर जो है सलाह ले सकते हो। जबकि क्या होगा, अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, अगर आप गाइडेंस की बात करो तो आपकी मम्मी भी सलाह दे देगी, उसमें आपकी बहन भी सलाह दे देगी। लेकिन जब आप काउंसलिंग की बात करते हो तो उसमें जो है आपको एक विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं पर जो है इस एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है, मार्गदर्शन और परामर्श दोनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण तत्व है। ये दोनों क्या है, शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो छात्रों की उच्चतर सिद्धि की ओर अक्षर करने में मदद करता है। मतलब क्या करते हैं, छात्रों का विकास करने में हेल्प करता है। ये दोनों प्रक्रियाएं छात्राओं को विभिन्न मामलों में योग्य रूप से निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, योजना बनाने, करियर निर्देशन तथा उच्चतर शिक्षा नौकरी के लिए मदद करता है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों के बारे में होगी कि शिक्षा में इन दोनों का रोल क्या है। इनका रोल क्या है, निर्णय लेने में मदद करेगा, समस्या का समाधान करने में, योजना बनाने में, करियर बनाने में, या आप उद्देश्य में भी लिख सकते हो, ठीक है, और नौकरी के लिए तैयारी करने में मदद करता है। पर लिखा है, मार्गदर्शन शिक्षा छात्रों में उनके गुणों, रुचि, क्षमताओं और लक्ष्यों के आधार पर सही मार्ग की पहचान करने में मदद करती है। ये आपका मार्गदर्शन हो गया, ठीक है। ये मतलब आपकी गाइडेंस हो गई। इसका मकसद क्या होता है, विभिन्न विषय, करियर विकल्पों, जीवन संबंधी पहलुओं के बीच में संतुलन बनाना। मार्गदर्शन शिक्षा के माध्यम से छात्र अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं, अवसरों को पहचानते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आकलन करते हैं, स्वयं को समझने तथा उच्चतम स्तर शिक्षा का करियर पथ का चयन करने में जो है क्षमता प्राप्त करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, आपके मार्गदर्शन के आप उद्देश्य बोल लो, मार्गदर्शन की विशेषताएं बोल लो, इन्हें आप पॉइंट में जो है कन्वर्ट करके लिख लेना, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी परामर्श आ गई, आपकी काउंसलिंग आ गई। काउंसलिंग के क्या उद्देश्य है, काउंसलिंग छात्रों को उनकी विभिन्न शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढने, ठीक है, उन्हें निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। आपने यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ आपकी हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ तब तक हेल्प करेगा जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाओ, ठीक है। यह शिक्षा प्रक्रिया छात्रों के विभिन्न विषयों में मार्गदर्शन, विद्यार्थी जीवन में सही निर्णय लेने, अवसरों को उचित उपयोग करने, आत्मविश्वास का विकास करता है, स्वयं को समझने में विकास करता है। यह छात्रों के अवसरों की पहचान करने में, समस्या का समाधान करने, योजना बनाने, आत्मनिर्भरता का विकास करने, सामाजिक रूप से सक्रिय भूमिका निभाने, मतलब ये इन सब में जो है आपकी मदद करता है परामर्श की। ये आप प्रकृति बोल सकते हो, उद्देश्य में बता सकते हो। इसके बाद जो है आपकी मार्गदर्शन की परिभाषाएं, आपके निर्देशन की परिभाषाएं क्या है। तो सबसे पहले आपके रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार है, मार्गदर्शन किसी व्यक्ति को अपने प्रयासों के माध्यम से उसके व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक उपयोगिताओं के लिए उसकी क्षमताओं को खोजने और विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया है। तो मार्गदर्शन क्या है, किसी व्यक्ति के जो प्रयास किए जाते हैं, जो वह कार्य करता है अपनी अकॉर्डिंग करता है, अपनी खुशी से करता है, तो उसकी क्षमताओं को विकसित करता है, जहाँ पर कमी होती है उन्हें खोजने में मदद करता है,
ठीक है। और सैली हैमरिन के अनुसार जॉन को स्वयं के माध्यम से देखने में मदद करता है ताकि वह मार्गदर्शन स्वयं को देख सके। तो मतलब यहाँ पर आपके एक नाम लेकर बच्चे का उस हिसाब से यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। उसके माध्यम से क्या करेगा, आपको दिखने में मदद करता है ताकि वह मार्गदर्शन से स्वयं देख सके। इसमें क्या करेंगे, हम स्वयं से करेंगे कार्य। आपको बता दिया आप ऐसे करो तो हम खुद से करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन है, चिलोसलम के अनुसार मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति के दुनिया के अवसरों की तुलना करने में, अपनी प्रतिभाओं को खोजने में मदद करता है, खुद को तैयार करने में मदद करेगा ताकि वह एक ऐसी जगह ढूंढ सके या विकसित कर सके जिसमें वह अच्छी तरह से संतुलित जीवन जी सके, अपने साथी के साथ कल्याण में अपना योगदान दे सके। तो ये आपकी मार्गदर्शन की डेफिनेशन होगी। ये आपकी बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट भी है, आप इन्हें इजीली तरीके से जो है याद भी कर सकते हो। इसके बाद जो है आपकी परामर्श की परिभाषा है। यहाँ पर रोजर्स के अनुसार व्यक्तित्व के साथ सीधे संपर्क की एक श्रृंखला जिसका उद्देश्य अपने दृष्टिकोण में व्यवहार को बदलने में सहायता करता है। क्या करता है, पूरे व्यवहार को बदलने में सहायता करेगा, आपका दृष्टिकोण चेंज करेगा। सीधे संपर्क में मतलब जो आपका काउंसलर होगा वो आपके साथ मिलकर, ठीक है। अगला है आपका साइस्ट्रोम और बैरम के अनुसार एक स्वयं समायोज्य प्रक्रिया जो ग्राहकों को अधिक आत्मनिर्देशन, आत्म जिम्मेदार बनाने में मदद करती है। परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान को सम्मिलित करने का प्रयास, ये आपकी थर्ड डेफिनेशन होगी, ठीक है। आप इन डेफिनेशन को याद कर लेना। आपको कम से कम एग्जाम में 2 या 3 डेफिनेशन आप लिख कर जरूर आना। आपके 2 याद होती है आप 2 कर लो, वरना आप 3 डेफिनेशन लिख सकते। तो आप देखते हैं आपके परामर्श के उद्देश्य। तो आपके परामर्श का सबसे पहला उद्देश्य है, इसका उद्देश्य आत्मज्ञान को बढ़ाना ताकि छात्रों को अपने बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ये आपके काउंसलिंग है। और परामर्श जो है आपकी काउंसलिंग को कहते हैं। इस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूजन में मत रहना। तो आपके काउंसलिंग का सबसे पहला काम यही होता है कि आपका आत्मज्ञान बढ़ा सके, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति को जो है अपने बारे में पता लग सके कि वो कैसा है, क्या उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को ज्ञात कराने में हेल्प करता है। अगला क्या है, समायोजन में सहायता करना। आपका एडजस्टमेंट में भी ये आपकी मदद करता है। दूसरा, निराशा के कारण होने वाले तनाव को कम करता है। आप काउंसलर के पास कब जाते हो, जब आपको प्रॉब्लम होती है, जब आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तभी तो जाओगे ना कि आप किसी डॉक्टर के पास तभी तो जाओगे जब आप बीमार होगे। ऐसे ही जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप किसी काउंसलर के पास जाओगे। इसमें जो है आपका व्यक्तिगत समस्याओं का हल होता है। काउंसलिंग जो होती है आपकी वो इंडिविजुअल तरीके से होती है, आपकी व्यक्तिगत रूप से होती है। संस्थाओं तथा पाठ्यक्रम के चयन में छात्रों की मदद करता है। अध्ययन के तरीकों में चुनाव करने में सहायता करता है, ये भी इसका काम हो गया। अगला जो है समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशलों में भी सुधार लाना परामर्श का ही उद्देश्य है, ठीक है। आपको इसके उद्देश्य समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आपके मार्गदर्शन के उद्देश्य के बारे में, जो कि आपकी गाइडेंस के होते हैं। ये क्या करते हैं, या बच्चों को स्कूलों द्वारा प्रस्तावित विषय पाठ्यक्रम के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। छात्रों को पाठ्यक्रम के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, जो उसका पाठ्यक्रम है वो समझाने में आपकी हेल्प करता है। बच्चों को अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने में हेल्प करेगा। विद्यार्थियों के शौक चुनने में मदद करता है, मतलब विद्यार्थी किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपके ये हेल्प करता है। इसके बाद जो है आपकी किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तियों के समूह को सामूहिक रूप से उन्नति पथ पर अग्रसर करने के लिए सहायता देता है। मतलब उसमें क्या आता है, आपका इंडिविजुअल तरीके से होता है, लेकिन इसमें जो है हम समूह के साथ भी काम कर सकते हैं। गाइडेंस जो है हम आपकी पूरी क्लास को भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपकी काउंसलिंग होगी वो पूरी क्लास के किसी एक बच्चे की होगी। ये ऐसे होते हैं आपके इंडिविजुअल तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपके पूरे समूह के रूप में कार्य हम कर सकते हैं। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को समझने में, कक्षा की समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। ये क्या हो गया आपके गाइडेंस के आपके उद्देश्य हो गए। इसके बाद है आपके गाइडेंस के प्रकार। तो आपका सबसे पहला प्रकार होगा व्यवसायिक मार्गदर्शन। आपको गाइडेंस व्यवसाय से भी रिलेटेड मिल सकती है, ठीक है, जिसमें आप व्यवसाय से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम होती है, जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हो, आपको उस तरीके से जो आपको गाइडेंस दी जाती है। दूसरी आपकी शैक्षिक गाइडेंस से तात्पर्य ये है जो आपकी शिक्षा से रिलेटेड हो। शिक्षा से जैसे आपको पाठ्यक्रम में आपको कोई सब्जेक्ट चूज करने में, या आपको पढ़ते समय किसी बुक में आपको किसी गाइडेंस से कि मुझे ये बुक नहीं समझ में आ रही, आप ये बता दो, वो क्या होती है आपकी गाइडेंस होगी, शैक्षिक गाइडेंस। इसके बाद है आपकी व्यक्तिगत भी हो सकती है। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप टीचर से बता सकते हो, जी अब मैं ये वाला जब सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो मेरी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो ये क्योंकि आपकी व्यक्तिगत हो गई। इसके बाद है आपकी स्वास्थ्य। जब आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ कुछ होते हैं तो आपके
मार्गदर्शन में चले जाते हैं, जो कि आपकी क्या होती है, स्वास्थ्य मार्गदर्शन हो गया। इसके बाद जो है आपकी आर्थिक गाइडेंस में क्या होता है आपका, जो कि आपके आर्थिक रूप से रिलेटेड हो। आर्थिक रूप से रिलेटेड मतलब जो आपके इकोनॉमी जो है आपकी आर्थिक समस्याओं से रिलेटेड जो भी होती है प्रॉब्लम, उसमें जो है आपके आर्थिक मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके बाद जो है आपका परामर्श के प्रकार क्या है, ये हमने पढ़े किसके, आपके गाइडेंस के। अब हम पढ़ेंगे आपके काउंसलिंग के प्रकार। तो सबसे पहला परामर्श का क्या हो गया आपका, छात्र परामर्श, आपके स्टूडेंट का परामर्श। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगी उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपके मानसिक रूप से हो, शारीरिक या मेंटली, जो भी आपके इमोशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो आपके उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी। अगर है आपका मनोवैज्ञानिक परामर्श, तो ये आपकी मनोविज्ञान से रिलेटेड होगी। जो भी आपकी मनोवैज्ञानिक समस्या होगी वो आपकी इस काउंसलिंग में सोल्व की जाएगी। ऐसे ही आपके मनोचिकित्सीय परामर्श हो गया। इसके बाद जो आपकी नैदानिक परामर्श जिसमें आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए, उसमें जो आपका नैदानिक परामर्श दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी प्रॉब्लम को लेकर जाते हो काउंसलर के पास, तो उसमें जो है आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो, तो आपकी कौन सी होगी, नैदानिक परामर्श। रेमिडल भी कह सकते हो आप इसे। अगली है आपकी नियोजन परामर्श से क्या तात्पर्य है, जब आप किसी पर्टिकुलर योजना बनाना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप नियोजन करना चाहते हो किसी चीज़ का, तब भी आप परामर्श लेते हो। इसके बाद आपकी वैवाहिक परामर्श हो गई, आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या उससे रिलेटेड भी आप काउंसलर के पास जाते हो। इसके बाद जो है आपकी व्यावसायिक तथा जीविका परामर्श, आपके व्यवसाय से रिलेटेड भी आपकी काउंसलिंग की जाती है। बहुत सारे सेमिनार होते हैं, वो सब जो है इसके अंडर में आ जाएंगे। ठीक, तो ये सब जो है आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग के आपके प्रकार हो गए। इसके बाद चलते हैं आपके विद्या पर। तो सबसे पहले हम विद्या डिस्कस करने वाले आपके निर्देशन या फिर मार्गदर्शन की। गाइडेंस की सबसे पहली विधि क्या है आपकी, सामूहिक मार्गदर्शन। मतलब आप क्या दे सकते हो, ग्रुप गाइडेंस दे सकते हो। आप ग्रुप में जो है बच्चों को समस्या का समाधान बता सकते हो, उसमें हेल्प कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सामूहिक मार्गदर्शन उन चुनौतियों से निपटने में मदद करता है जिनका आमतौर पर सभी लोगों के जीवन में सामना करना होता है। जैसे कि आपकी कक्षा हो गई, आपको किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपने क्या किया, सभी बच्चों को एक साथ बिठाया और आपने वहाँ पर जो है अपनी गाइडेंस दे दी कि आप ये वाला लोगे तो आपको इससे बेनिफिट होगा, आप ये वाला सब्जेक्ट लोगे तो इससे ये बेनिफिट होगा। वो क्या होगी, आपकी समूह के रूप में होगी। दूसरा क्या है, आपकी व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इसमें क्या होता है, जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने में एक व्यक्ति की मदद करने में जो हम व्यक्तिगत मार्गदर्शन का उपयोग करते हो। इसमें क्या होगा, जैसे कि आपकी कोई कक्षा का बच्चा है, उसे एक सब्जेक्ट पढ़ने में कोई डिफिकल्टी हुई है, उसे मैथ जो है समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसकी हेल्प करोगे। आप उससे पूछोगे आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा, वो कहेगा मुझे टीचर समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो आप ऐसे क्या करोगे, उससे हेल्प करोगे। तो वही क्या होगी, आपकी व्यक्तिगत हो गई। अगला है आपका परामर्श की विधियाँ। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मार्गदर्शन की विधियाँ। अब हम पढ़ेंगे आपकी परामर्श की विधियाँ। तो परामर्श की विधियाँ में सबसे पहला है आपका सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। जब परामर्श प्रार्थी पहली बार परामर्शदाता के पास आता है तो परामर्शदाता का सबसे प्रथम कार्य क्या होता है, उसका स्वागत करना। आप किसी काउंसलर के पास गए, अगर वही आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं करेगा, सबसे पहली विधि यही आपको अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ही खड़ूस तरीके से आपसे आ रहा है, आप उसे अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं पाओगे, फ्रेंडली रहो, प्रॉब्लम उसे शेयर ही नहीं करोगे, प्रॉब्लम हो आपके साथ आराम से शेयर कर समाधान। दूसरा क्या है, आत्मबोध उत्पन्न करना। आत्मबोध उसे बताना कि आप खुद से बताओ ये क्या है, मतलब उसके अंदर आत्मबोध की उत्पन्न करना। जो भी जिसे भी कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर जो है आप आत्मबोध को उत्पन्न करोगे। इसके बाद जो है आप क्या करोगे, क्रिया के लिए कार्यक्रम का नियोजन में सुझाव। मतलब आप ये देखोगे कि हमें किस तरीके से काम करना है, उससे रिलेटेड आप कार्यक्रम बनाओगे, उसका नियोजन करोगे, उससे सुझाव दोगे कि नहीं ये इस तरीके से आप करो। व्याख्यान विधि, मतलब आप उसे अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, आप उसे बताओगे, एक्सप्लेन करोगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि ये चीज़ जो है आपको इस तरीके से करनी है, आप उसे समझाओगे। अगला है अन्य कार्यकर्ताओं का सहयोग, मतलब जो भी उससे रिलेटेड है आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। इसके बाद क्या है, मौन धारण। मौन धारण मतलब आप उसे मेडिटेशन करना सिखाओगे, जिससे क्या होगा, उसका माइंड जो है रिलैक्स होगा, वो कुछ चीज़ें समझ पाएगा। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें यूज़ करोगे। ऐसी स्वीकृति मतलब उसे खुद से बताओगे हाँ कि हमें यह प्रॉब्लम हो रही है, वो खुद से आपको एक्सप्लेन करके बताएगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है, कोई आपको बता ही नहीं पाता हाँ मुझे ये प्रॉब्लम, बस वो उसे पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता उसे किस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें जो हम करते हैं। इसके बाद जो आपका स्पष्टीकरण, वो स्पष्ट भी करेगा कि हाँ मुझे यही दिक्कत है। ऐसे आपका काउंसलर भी स्पष्टीकरण बताएगा कि हाँ आपको ये चीज़ इस तरीके से प्रॉब्लम है, हम इसका समाधान जो है इस तरीके से करेगा। तो क्या होगा, सारी चीज़ें जो है स्पष्ट होगी, तो उससे जो है आपकी समस्या का समाधान निकल सकेगा।
तो ये क्या थी आपकी परामर्श की, ये आपकी काउंसलिंग की विधि थी। यहाँ हमने आपकी गाइडेंस की विधि पढ़ी। तो इसी तरीके से जो हमने पूरा आपका परामर्श और आपका मार्गदर्शन दोनों ही डिस्कस कर लिया। अगर आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी मेरे चैनल के साथ आज नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप बताना ना भूलिए, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, मैं आपको इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। बहुत सारे अपडेट होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, वो भी आपको सब टेलीग्राम चैनल पर दिख जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर।